नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सामने यानी एनडीए अलायंस के सामने जेडीयू की क्या चुनावी रणनीति हो सकती है और जो जेडीयू के मौजूदा 16 सांसद हैं उनमें से कौन-कौन से सांसद पाला बदल सकते हैं और उनका टिकट फंस सकता है। सबसे पहले सीतामढ़ी के सांसद है सुनील कुमार पिंटू। वे जेडीयू से पाला बदल सकते हैं और वे एनडीए की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। यानी सीतामढ़ी से जो जेडीयू के सांसद है सुनील कुमार पिंटू, वे जेडीयू छोड़ सकते हैं और उनका टिकट इस बार के चुनाव में जेडीयू काट सकता है। वैसे भी सुनील कुमार पिंटू ने जातीय जनगणना पर सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद नीरज कुमार ने उन पर पलटवार भी किया था, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है। और सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के मूल रूप से है नहीं, वह मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी से के थे, जो 2019 में जेडीयू में आए। अब दूसरी सीट है जहां पर बावड़ा फंस सकता है, वे सीट है सिवान की सीट, क्योंकि सिवान की सीट से जेडीयू के कविता सिंह फिलहाल सांसद हैं और कहा जा रहा है कि ये सीट से आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। अब आरजेडी शहाबुद्दीन के परिवार को चुनाव लड़ाता है या फिर टुन्ना जी पांडे को चुनाव लड़ाता है, ये देखना होगा। और कविता सिंह का भी टिकट या तो कट सकता है या फिर जेडीयू को ये सीट छोड़ना पड़ सकता है। तीसरी सीट है गोपालगंज की सीट। गोपालगंज की सीट से तेजस्वी आरजेडी ये चाहते हैं कि जो नीतीश और तेजस्वी सरकार में मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, जो पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उन्हें उम्मीदवार बना दिया जाए और ये सीट जेडीयू के हिस्से है और जेडीयू के आलोक कुमार सुमन यहां से सांसद भी हैं। तो जेडीयू को तीसरी सीट गोपालगंज की छोड़नी पड़ेगी। और चौथी सीट जहां पर जेडीयू को छोड़ना पड़ सकता है वो मधेपुरा की सीट है। मधेपुरा की सीट यादवों का बेल्ट है, यादव बहुल सीट है। 2014 में यहां से राजीव रंजन पप्पू यादव आरजेडी से चुनाव जीत कर गए। 2019 से इस सीट पर जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव ने आरजेडी के तब के उम्मीदवार शरद यादव को चुनाव में हरा दिया था। महागठबंधन के उम्मीदवार थे शरद यादव। मधेपुरा की सीट शरद यादव के नाम से भी जानी जाती रही है। इस सीट को कई बार शरद यादव ने जीता, वह जेडीयू में भी थे और अंत में वह आरजेडी में भी शामिल हुए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो इस सीट पर जेडीयू को छोड़ना पड़ सकता है और ये सीट पर आरजेडी मधेपुरा की सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, यानी चौथी सीट है। और पांचवी सीट जो जेडीयू को छोड़ना पड़ सकता है वे सीट बांका की सीट है। बांका से गिरधारी यादव सांसद है जेडीयू के। वैसे भी नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव के साथ है, तो इस सूरत में नीतीश कुमार कम से कम यादव कैंडिडेट खड़ा करना चाहेंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी एनडीए के साथ होते हैं तो जो यादव कैंडिडेट वह खड़ा करते वो जीत जाते हैं। तो गिरधारी यादव का टिकट कट सकता है और बांका से जयप्रकाश यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री वह रेस में सबसे आगे है कि वहां से आरजेडी ही अपना उम्मीदवार बनाए और आरजेडी के उम्मीदवार ही चुनाव जीत कर वहां से जाए। तो ये 5 सीटें नीतीश कुमार की जेडीयू को आरजेडी और इंडिया अलायंस के लिए छोड़नी पड़ सकती है। सीतामढ़ी, सिवान दूसरा सीट है, तीसरा सीट बांका, वह चौथा सीट गोपालगंज और पांचवी सीट मधेपुरा की है। ये 5 सीटें छोड़ना पड़ सकता है। इन सीटों को लेकर अब भी इंडिया अलायंस में जो बिहार में सीटों का बंटवारा है उसमें पेच फंसा हुआ है। देखते हैं कि ये पेच कैसे सुलझता है और किन किन सीटों पर सहमति बन पाती है। ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।